तेजस्वी यादव जी के पास यही सब सवाल अब रह गया है कि सरकार नहीं चलना है। दोनों देश में अहम भूमिका निभाए हैं एनडीए सरकार बनाने में, और माननीय नीतीश कुमार जी लगातार एनडीए में हैं। कुछ समय के लिए महागठबंधन में गए थे और नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टिकारी विधायक अनिल शर्मा जी। अनिल जी, देश में जो 40 सीटों की बात की जा रही थी कि बिहार में 40 सीट प्राप्त करेंगे, लेकिन एनडीए 30 सीट पर ही सिमट गई। नीतीश कुमार को अब बोला जा रहा है कि ये किंग मेकर की भूमिका में है। पोस्टर पटना के शहरों में पाट दिया गया, लिखा गया है टाइगर जिंदा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है बिहार में, और 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने वाले माननीय नेता नीतीश कुमार जी। बिहार में जो गुंडों का राज था, जंगल राज था, कानून व्यवस्था समाप्त था, विकास ठप था, बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। यहाँ के विद्यार्थी, छात्र, किसान, टीचर सारे प्लान कर गए थे। सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, सारे नरसंहार में बदल गया था। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी जनता के सहयोग से बिहार में परिवर्तन किया, और इसके परिवर्तन के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और लगातार 2005 से बिहार के विकास के प्रति जो उनका सोच है और जो बिहार को दिशा दिया है, वह अपूर्णीय है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद में लगे। 2023 में नीतीश कुमार लगे। आज वही दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं, एनडीए सरकार में हैं। क्या लगता है ये सरकार आगे कंटिन्यू चलेगी? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो हाल है, जिस प्रकार से वो लगातार करवट लेते रहते हैं, बार बार पार्टी बदलते हैं, गठबंधन बदलते हैं, क्या लगता है ये सरकार 5 साल चलेगी भी? क्योंकि लगातार आरजेडी सवाल उठा रही है, कह रही है कि चलने ही वाला नहीं है, 6 महीने के भीतर सरकार गिर जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास, तेजस्वी यादव जी के पास यही सब सवाल अब रह गया है कि सरकार नहीं चलना है। अब देखिए, दो नेता का आप नाम बता रहे हैं, दोनों देश में अहम भूमिका निभाए हैं एनडीए सरकार बनाने में, और कभी महागठबंधन में वो नहीं गए थे 2005 के बाद। और लगातार चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ रहे हैं, अटल जी के साथ रहे हैं, श्रद्धेय अटल जी के साथ। और माननीय नीतीश कुमार जी लगातार एनडीए में हैं। कुछ समय के लिए महागठबंधन में गए थे और उन्होंने देखा कि महागठबंधन में वही भ्रष्टाचार है, वही परिवारवाद है, विकास बंद हो जाएगा। सब बातों को सोचकर उन्होंने बहुत जल्दी फैसला लिया। और 20 वर्षों में लगातार बिहार 18-19 साल हो गया, और उसके पहले भी 98 से वो मंत्री थे, तो हर समय बिहार के लिए सोचे हैं। बिहार में वो कृषि मंत्री थे देश का, वो रेल मंत्री थे, और जिन जिन पदों पर रहे, बिहार के लिए कितना लाभ हुआ। इसलिए बहुत अच्छा संयोग हुआ है कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है। अहम भूमिका माननीय आपके नेता सांसद बने हैं। खबर यह चल रही है कि मंत्री पद का डिमांड किया जा रहा है। जहां अभी बात हुई है जिसमें 4 सांसद पे 1 मंत्री बनाए जाएंगे, तो फिर क्या लगता है जीतन राम मांझी जी को मंत्री फिर कैसे बनाया जाएगा? इतना बात हम नहीं जानते हैं कि 4 पर होगा कि क्या होगा। माननीय जीतन राम मांझी जी एक सीनियर लीडर है और महादलित हैं। एक ही टिकट दिया था, एक टिकट जीते, गठबंधन में है, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10-20 साल तक लगातार मंत्री बिहार में रहे हैं, 40 साल का असेंबली का अनुभव है। इसलिए मांगा नहीं जा रहा, कोई डिमांड नहीं किया। अभी तक हम प्रेस या पेपर में नहीं देखे कोई डिमांड किया है। लेकिन हम लोगों की कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनता का ये प्रबल इच्छा है कि माननीय जीतन राम मांझी जी देश के मंत्री बनेंगे और उन्हें अच्छा कार्य करेंगे, जिससे बिहार का लाभ होगा। आप टिकारी के विधायक हैं, टिकारी से रिलेटेड कुछ सवाल है मेरे। जैसे अभी टिकारी का एकमात्र जो है प्रतिष्ठित अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल की हालत जो है काफी खराब है। अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है लेकिन बंद पड़े हैं, धूल फाक रहे हैं। दूसरी बात,
ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए तो वो भी बनाए गए हैं, लेकिन कोई सिजेरियन नहीं पहुंचते, कोई सिजेरियन डॉक्टर जो है नहीं पहुंचते हैं, जिसके वजह से वो भी बंद पड़ा है। मरीज आते हैं, परेशान होकर के चले जाते हैं। आखिर कब सुधार होगा टिकारी अनुमंडलीय? देखिए, सब सुधार हो गया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी शुरू हुआ था, ऑपरेशन भी शुरू हुआ था, लेकिन इधर 2-2.5 महीना से आचार संहिता लगा रहा। मुझे भी जाने का मौका नहीं मिला अस्पताल में। हम बहुत गंभीर हैं, अस्पताल में कुछ गड़बड़ी हुई है, अस्पताल को बिल्कुल ठीक किया जाएगा। और जो अस्पताल में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको इसी महीने में सबको हटाया जाएगा। अगर बात की जाए सड़कों को लेकर के, तो जब से आप विधायक बने, फिर मंत्री रहे, इसके बाद लगातार पुल पुलिया का तो एक जाल सा बिछ गया। टिकारी में सड़कों का भी निर्माण काफी हद तक हो गया, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं, उस गांव में भी अभी सड़क नहीं बन पाए हैं। अब कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा का चुनाव होने को है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले उन गांवों में सड़कें निर्माण हो जाएगी? निश्चित रूप से एक भी गांव छूटा हुआ नहीं रहेगा। जितना भी हमारा गांव है, 10-12 गांव ऐसे हैं चिन्हित किए हुए हैं, 12 से 17 गांव ऐसे हैं जहां रोड नहीं पहुंच पा रहा है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, हर परिस्थिति में रोड, चुनाव के पहले गांव रोड से जुड़ जाएगा। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह टिकारी विधायक अनिल कुमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि टिकारी का अस्पताल जो है उसकी स्थिति ठीक की जाएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले तक आचार संहिता लगा हुआ था, जिसके वजह से हम लोग टिकारी में जा रहे थे, लेकिन इन कार्यों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब आचार संहिता समाप्त हो गई है, अब लगातार क्षेत्र में जाएंगे और जो भी कमियां हैं उसे दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने सड़कों को लेकर के भी कहा कि 15 से 17 गांव ऐसे हैं जो चिन्हित किए जा चुके हैं, उन गांवों में भी सड़कें निर्माण जो है की जाएगी। देश की राजनीति पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता जो है वो मंत्री पद का डिमांड नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे कार्यकर्ताओं का इच्छा है कि एक अनुभवी नेता को मंत्री बनाया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।